शाम का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा पूरे शहर को सुकून दे रही थी। सड़क किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसी रास्ते से राज अपनी बाइक पर कॉलेज से घर लौट रहा था। राज एक साधारण लड़का था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसे किताबें पढ़ना और अकेले लंबी सैर करना बहुत पसंद था। उस दिन भी वह अपने ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे बाइक चला रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल बारिश की बूंदों से भीग चुके थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राज ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो लड़की अवनी थी। अवनी इस शहर में नई नई आई थी। वह पास के कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी, लेकिन बारिश की वजह से उसे कोई ऑटो या बस नहीं मिल रही थी। राज ने अपनी बाइक रोकी और थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। एक्सक्यूज मी, क्या आपको कहीं जाना है? राज ने धीरे से पूछा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे बस स्टैंड तक जाना है, लेकिन शायद आज बारिश की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल रही। राज ने तुरंत कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अवनी कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, धन्यवाद। अवनी बाइक पर बैठ गई और राज ने बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में वे बस स्टैंड पहुंच गए। अवनी बाइक से उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मुझे आज बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम राज है। अवनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं अवनी। उस पल दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और शायद उसी पल एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। राज को पता नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है, इश्क का जुनून। लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि इस प्यार की राह इतनी आसान नहीं होगी। बस स्टैंड पर विदा लेने के बाद भी राज के दिमाग से अवनी का चेहरा जा ही नहीं रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की मासूमियत जैसे राज के दिल में बस गई थी। राज घर तो पहुंच गया, लेकिन उस रात उसे नींद ही नहीं आई। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था, बारिश, वो पेड़ और अवनी की मुस्कान। दूसरी तरफ अवनी भी बस में बैठी खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। उसके मन में भी बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या मैं राज से फिर कभी मिल पाऊंगी? अगले दिन सुबह राज हमेशा की तरह कॉलेज पहुंचा, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बार बार कॉलेज के गेट की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र गेट पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो अवनी थी। राज की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राज धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, अरे, आप यहाँ? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। राज के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। मतलब, अब हम रोज मिल सकते हैं? राज ने मजाक में कहा। अवनी हल्का सा हंस पड़ी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। वे साथ में कैंटीन में बैठते, लाइब्रेरी में पढ़ते और कभी कभी कॉलेज के बाद पार्क में घूमने भी जाते। समय के साथ दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। राज को महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही। उसके दिल में अवनी के लिए कुछ और ही एहसास पैदा हो चुके थे। लेकिन राज को एक डर भी था। अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और अवनी ने मना कर दिया तो?
इसी डर की वजह से राज चुप था। उसे नहीं पता था कि अवनी के दिल में भी वही भावनाएं जन्म ले चुकी थी। लेकिन उनकी इस खूबसूरत कहानी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनके प्यार की असली परीक्षा लेने वाला था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राज और अवनी की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। कॉलेज में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा था। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई और कभी कॉलेज के पीछे वाले पार्क में लंबी बातें। दोनों का ज्यादातर समय अब साथ ही गुजरता था। लेकिन राज के दिल में एक बात हमेशा से दबी हुई थी। वो अवनी से प्यार करने लगा था। हर दिन वह सोचता, आज मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। लेकिन जैसे ही अवनी सामने आती, उसकी हिम्मत जवाब दे देती। एक दिन शाम को कॉलेज के बाद दोनों पार्क में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने लगा था। अचानक अवनी ने पूछा, राज, तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप क्यों हो? राज थोड़ा घबरा गया। नहीं तो। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। अवनी मुस्कुराई और बोली, मुझसे झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अचानक राज ने हिम्मत जुटाई और बोला, अवनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अवनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राज का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अवनी, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनकर अवनी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। राज को लगा शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह घबराकर बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। तभी अवनी हल्का सा मुस्कुराई। इतना डर क्यों रहे हो? उसने धीरे से कहा। राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर राज के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उस दिन दोनों ने अपने प्यार का इकरार किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी इस खुशी पर जल्द ही किसी की बुरी नजर पड़ने वाली है। क्योंकि इश्क का जुनून अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां प्यार के साथ साथ दर्द भी उनका इंतजार कर रहा था। राज और अवनी के प्यार का इकरार हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। दोनों पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। कॉलेज में उनकी मुस्कान देखकर हर कोई समझ जाता था कि दोनों के बीच कुछ खास है। एक दिन कॉलेज के बाद राज और अवनी पार्क में बैठे थे। अवनी ने धीरे से कहा, राज, अगर कभी हमारे घरवालों को हमारे बारे में पता चल गया तो? राज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अवनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपने घरवालों का स्वभाव पता था। उसके पिता बहुत सख्त थे और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी लड़के से बात भी करे। इसी बीच कॉलेज में एक नया मोड़ आया। कॉलेज का सबसे अमीर और घमंडी लड़का विक्रम भी अवनी को पसंद करने लगा था। विक्रम को हमेशा वही चीज चाहिए होती थी जो उसे पसंद आ जाए। एक दिन उसने अवनी को कॉलेज के कॉरिडोर में रोक लिया। अवनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, विक्रम बोला। अवनी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? विक्रम ने सीधे कहा, मुझे तुम पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। अवनी ने तुरंत मना कर दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसने साफ साफ कहा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राज से उसने गुस्से में पूछा। अवनी चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी।
विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। यह कहकर वह वहां से चला गया। अवनी को यह बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने यह बात राज को नहीं बताई। उसे नहीं पता था कि विक्रम अब उनके प्यार को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। विक्रम के शब्द अभी भी अवनी के दिमाग में गूंज रहे थे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। उस दिन के बाद अवनी थोड़ी परेशान रहने लगी थी। वह बाहर से तो सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा था। दूसरी तरफ राज अपने प्यार में पूरी तरह खुश था। उसे अभी तक विक्रम की धमकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन कॉलेज के बाद राज और अवनी कैंटीन में बैठे थे। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें अपने घरवालों को भी अपने बारे में बता देना चाहिए। यह सुनकर अवनी थोड़ी घबरा गई। अभी नहीं राज, थोड़ा समय और ले लेते हैं, उसने धीरे से कहा। राज ने उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। अवनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसी समय दूर खड़ा विक्रम उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। विक्रम ने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह राज और अवनी की कहानी खत्म करनी ही होगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अचानक एक बड़ी अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि राज ने अवनी के बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। यह सुनकर अवनी को बहुत बड़ा झटका लगा। वह सीधे राज के पास गई और गुस्से में बोली, राज, क्या तुमने मेरे बारे में लोगों से कुछ गलत कहा है? राज हैरान रह गया। क्या? नहीं अवनी, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, उसने तुरंत कहा। लेकिन अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। उधर दूर खड़ा विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल काम कर चुकी थी। अब राज और अवनी के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी होने लगी थी। कॉलेज में फैली अफवाह ने राज और अवनी के रिश्ते को हिलाकर रख दिया था। अवनी का दिल बहुत टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे, लोगों की बातों पर या राज के प्यार पर। एक दिन उसने राज को कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलने के लिए बुलाया। शाम का समय था। वही जगह जहां कभी दोनों ने अपने प्यार का इकरार किया था। राज जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि अवनी की आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत रो चुकी हो। राज घबराकर बोला, अवनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अवनी ने भारी आवाज में कहा, राज, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे बारे में लोगों से कुछ गलत कहा है? राज की आंखों में हैरानी थी। अवनी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो, राज ने कहा। लेकिन अवनी का दिल अब टूट चुका था। अगर यह सब झूठ है, तो फिर कॉलेज में यह सब बातें फैल कैसे गईं? उसने रोते हुए पूछा। राज चुप हो गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद अवनी ने धीरे से कहा, राज, शायद हमारी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा। यह सुनकर राज का दिल जैसे टूट गया। अवनी, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राज ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन अवनी पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, लेकिन अब मैं और दर्द नहीं सह सकती, उसने रोते हुए कहा। यह कहकर अवनी वहां से चली गई। राज वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार जितना खूबसूरत होता है,
उतना ही दर्द भी दे सकता है। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच्चा प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, क्योंकि इश्क का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। यह कहानी अब और भी ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। राज और अवनी के अलग होने के बाद सब कुछ बदल गया था। जहां कभी दोनों साथ साथ हंसते थे, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। राज पूरी तरह टूट चुका था। वह कॉलेज तो आता था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। कैंटीन, पार्क, लाइब्रेरी, हर जगह उसे सिर्फ अवनी की याद आती थी। दूसरी तरफ अवनी भी खुश नहीं थी। उसने राज से दूर होने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी राज के लिए ही धड़कता था। एक दिन शाम को अवनी कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक विक्रम उसकी गाड़ी के सामने आ गया। अवनी गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम हंसते हुए बोला, बस तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। अवनी ने हैरानी से पूछा, कैसा सच? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, कॉलेज में जो अफवाह फैली थी, वो मैंने फैलवाई थी। यह सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज कांपने लगी। विक्रम बोला, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम राज से बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैंने सोचा, अगर तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दूं, तो तुम खुद उससे दूर हो जाओगी। अवनी की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए। तुमने हमारे प्यार के साथ इतना बड़ा खेल किया, वह चिल्लाई। विक्रम बोला, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत राज की याद आई। उसे एहसास हो गया था कि उसने राज पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अवनी तुरंत वहां से भागी। वह राज से मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहती थी। लेकिन उसी समय सड़क पार करते हुए अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और अगले ही पल एक भयानक हादसा हो गया। उधर राज को अचानक बेचैनी होने लगी, जैसे उसके दिल को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। जमीन पर अवनी बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। कुछ लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उधर राज कॉलेज के बाहर खड़ा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अचानक उसके एक दोस्त ने दौड़ते हुए आकर कहा, राज, जल्दी चल, अवनी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज कांपने लगी। राज बिना कुछ सोचे तुरंत अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि अवनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। राज की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह खुद से बार बार कह रहा था, भगवान, मेरी अवनी को कुछ मत होने देना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। राज दौड़कर उनके पास गया और घबराकर बोला, डॉक्टर, अवनी कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, उसका एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। यह सुनकर राज पूरी तरह टूट गया। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद अचानक नर्स बाहर आई और बोली, राज, अवनी को होश आ गया है। वह आपसे मिलना चाहती है। राज तुरंत कमरे में गया। अवनी बहुत कमजोर लग रही थी।
उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राज को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमजोर आवाज में उसने कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। राज की आंखें भी भर आईं। उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं अवनी, गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें सच्चाई समझा नहीं पाया। अवनी धीरे से मुस्कुराई। राज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो? राज तुरंत बोला, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अवनी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो। उसे पता नहीं था कि उनकी कहानी का आखिरी मोड़ अब बहुत करीब आ चुका है। अस्पताल के कमरे में राज और अवनी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में डर से ज्यादा प्यार था। अवनी ने धीमी आवाज में कहा, राज, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। राज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, उसने कहा। डॉक्टर ने बताया कि अवनी को कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा, लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। यह सुनकर राज ने राहत की सांस ली। इन कुछ दिनों में राज हर पल अवनी के साथ रहा। उसने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अवनी ठीक होने लगी। एक दिन अवनी ने राज से कहा, राज, अब हमें अपने घरवालों को सब सच बता देना चाहिए। राज मुस्कुराया और बोला, अब मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने परिवारों को सब कुछ बता दिया, अपने प्यार के बारे में, गलतफहमी के बारे में और विक्रम की साजिश के बारे में। शुरू में दोनों के घरवाले थोड़ा नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज और अवनी एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं, तो आखिरकार वे मान गए। उधर कॉलेज में भी सच्चाई सबके सामने आ गई। विक्रम की साजिश का पर्दाफाश हो गया और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अब कोई भी राज और अवनी के बीच नहीं था। कुछ महीनों बाद एक खूबसूरत दिन दोनों की शादी हो गई। शादी के मंडप में राज ने मुस्कुराकर अवनी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा प्यार कभी नहीं हारेगा। अवनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हाँ राज, क्योंकि यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह था इश्क का जुनून। और इस तरह एक अधूरी लगने वाली कहानी आखिरकार खुशी के साथ पूरी हो गई।